ये क्या है सिक्स प्लैनेट अलाइनमेंट? व्हाट्स रियली हैपनिंग इन द स्काई? व्हाट मिसकंसेप्शंस भी बहुत हैं, सो कैन यू एक्सप्लेन दैट? अच्छा, इसमें जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, इसमें ऑफ कोर्स एक जो फेमस बात चल रही है कि 25 जनवरी को जो है प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ख़ास दिन होगा जिस दिन ये प्लैनेट्स जो हैं वो एक लाइन में आ जाएंगे। मैं भी देख रहा था, मैंने कहा यार ये ऐसा कुछ है नहीं। होता ये है कि जब आसमान में हम देखते हैं प्लैनेट्स को, तो ये प्लैनेट्स जो हैं वो एक कतार में नज़र आते हैं हमेशा। एक इमेजिनरी लाइन है आसमान पे, जो कि जिसमें जब भी हम प्लैनेट्स को देखते हैं आसमान में तो एक कतार में नज़र आते हैं। अच्छा, इनका वक्त चेंज होता रहता है, कभी एक जो है वो चला जाता है तो दूसरा आ जाता है। अब इत्तेफाक ये है कि कुछ सालों में बाद ये सारे जब अपनी अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं ऑर्बिट में, तो ऐसे लम्हात भी आते हैं जब ये आसमान पे एक साथ देखे जा सकते हैं, होते वो एक लाइन में ही हैं जी। अब कुछ दिनों से ये चल रहा है और कुछ दिनों तक ये चलता रहेगा कि 6 प्लैनेट्स हमारे वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये एक साथ सनसेट के बाद देखे जा सकते हैं स्काई के ऊपर। और एक ख़ास 2-3 घंटे का टाइम है जिसमें ये नज़र आएंगे और उसके बाद एक चला जाएगा और फिर वो 5 रह जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 तारीख को ही देखा जा सकता है, ये तकरीबन मिड ऑफ फरवरी तक के आराम से देखे जा सकते हैं। और 2040 में भी आई थिंक एक अब 2000 इसके बाद 6 प्लैनेट्स दोबारा जो देखे जा सकते हैं एक साथ आसमान पे, वो 2040 में देखे जा सकते हैं। तो इट विल बी 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 15 ईयर्स तकरीबन ये 15 से 20 साल की साइकिल होती है जिसमें 6 प्लैनेट्स जो हैं वो बार बार इस तरह से देखे जा सकते हैं। ओके, सो मेहदी, आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल कि अब तो हम प्लैनेट्स अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे, ठीक है? इसमें हाँ, 6 में नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो टेलीस्कोप से क्या लोग देखते हैं पाकिस्तान में? आपको, आई मीन, बीइंग अ पार्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी, शेयर अ लिटिल अबाउट दिस पार्ट ऑफ यू नो कराची एज वेल, कि कितना, कराची तो नहीं, आई थिंक इट्स इन लाहौर एंड इस्लामाबाद एज वेल। ये पूरी दुनिया में अच्छा हाँ, एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी देखें। हाँ, सो होता ये है कि एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी का एक पूरा ग्रुप है हमारे पूरे पाकिस्तान में, जो कि डिफरेंट सिटीज़ में डिवाइडेड है। कराची के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो उस कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी का पार्ट है। लाहौर वाले लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी भी है, इसी तरह से इस्लामाबाद भी है। हम सब कोलैबोरेट करके काम करते हैं, तो वो एक ग्रुप आप समझ लें एस्ट्रोनॉमर्स का वो एक्चुअली है। बट एक्टिविटी वाइज चूँकि शहर में एक्टिविटी आप कर पाते हैं तो इसलिए हमने डिवाइड किया हुआ है। बाकी जहाँ तक बात है कि इन 6 प्लैनेट्स में से 4 जो हैं वो आप आँख से देख सकते हैं। आज भी जाकर आप शाम में देख सकते हैं, वो सितारों की तरह दिखते हैं। बहुत ब्राइट होते हैं, नॉर्मल सितारों से ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे। वीनस थोड़ा पिंक होगा, मार्स थोड़ा रेड होगा, बता भी देना। हाँ, सो अगर आप जब सनसेट हो तो आप मगरिब की तरफ देखेंगे कि बहुत ब्राइट सितारे जैसा आपको नज़र आएगा, वो है वीनस। इसी तरह से आपके सर के ऊपर एक बहुत ब्राइट इसी तरह से सितारा नजर आएगा, वो है जुपिटर। और जो लोग वीनस, मैं थोड़ा सा बता भी दूं, जो लोग वीनस देख रहे हैं, टॉरस और लिब्रा के लिए खास तौर पे वीनस बड़ा, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी ले आऊँ ना इसका, उनको ज़्यादा मैटर भी करेगा बिकॉज वो उन्हीं का प्लैनेट है, टॉरस एंड लिब्रा का। राइट, अब आप जुपिटर पे आ जाएं। चलें, हम भी उधर जाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं लिब्रा ही हूँ। जबरदस्त, गुड टू मीट यू, एक्सीलेंट। हमारा प्लैनेट तो सबसे ज्यादा चमकता है आसमान में, दैट्स ट्रू, समझ लें। और इसी तरह से जब आप ईस्ट की तरफ देखेंगे सनसेट के बाद, तो एक रेडिश आपको सितारा जैसा दिखेगा। वो सितारा नहीं है, वो मार्स है, हमारा सैयारा ही है। इसी तरह से सैटर्न भी एक थोड़ा सा मध्यम सितारे की तरह आजकल दिख रहा है, वीनस के ही करीब। बाकी यूरेनस और नेपच्यून के लिए आपको टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कोशिश ये हो सकती है, क्योंकि शहर का स्काई इतना साफ़ नहीं होता, तो आपको शहर से बाहर जाकर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करें तो देख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा लाइट पोल्यूशन कम हो। तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों के पास टेलीस्कोप्स हैं। अगर आपके पास टेलीस्कोप नहीं है तो कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी वालों के पास टेलीस्कोप्स हैं। और कल भी हमने एक PIA प्लानिटेरियम पे एक इवेंट किया था, और कल एक और इवेंट होने जा रहा है PIA प्लानिटेरियम पर ही सैटरडे को, और वहाँ पर भी ये दिखाया जा सकता है। इसी तरह से हमारा एक ग्रुप इस वक्त वहाँ से, मतलब आई मीन इतनी आसमान में इतनी वो यू नो काफी, हाँ, ये यूरेनस और नेपच्यून तो मुश्किल है। मगर हमारा एक ग्रुप आज ही कल जाएगा रनी कोट फोर्ट। अच्छा, ना वो डार्क स्काई, वो शहर से बहुत दूर है, इंटीरियर सिंध में है।
तो तकरीबन कोई 150 के करीब लोग जो हैं वो जा रहे हैं हमारे साथ। अच्छा। और हम उनको यही प्लानिटरी परेड जो है या प्लानिटरी अलाइनमेंट वहाँ पे टेलीस्कोप की मदद से दिखाएंगे, तो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस यकीनन बहुत ज़बरदस्त होगा। अरे वाओ, हाउ लवली, एंड आई हैव एक्चुअली सीन द कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी गोइंग टू बलूचिस्तान एज वेल। यस। और कितने स्टनिंग आप लोगों के कुछ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स हैं जो कि आपकी सोसाइटी के पेज पे ही आई थिंक लगे हुए हैं, और मैं काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ, सो ऑब्वियसली आई नो एज वेल। तो आप अगर सोशल मीडिया के अगर आप पोस्ट्स वगैरह देखें तो वो तो ऐसे काफ़ी लोग पंप अप हो रहे हैं जिससे पता नहीं क्या हो रहा है। सो अगर आपको टेक्निकल टर्म के अलावा लोगों को समझाना पड़े कि व्हाट इट वुड मीन फॉर देम, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अलाइनमेंट? अच्छा, सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो शौकीन हैं प्लैनेट्स देखने के, वैसे मैं बता दूं कि जब मैं भी देख रहा था 25 तारीख की ख्याल थी, कोई मुझे कॉल करता है, जाहिर सी बात है बीइंग इन दिस सोसाइटी तो लोग कॉल करते हैं, कहते हैं 25 तारीख को आप होगा तो किस टाइम पर होगा, तो मैं उनको बता रहा होता हूँ कि नहीं यार 25 नहीं, कुछ दिन की ये है, तो कहते हैं नहीं जी हमने तो सुना है कि जी 25 को ही होगा, आपने तो न्यूज़ में देखा है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लेन करना। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने प्लैनेट्स का शौक़ है, आपको स्पेस साइंसेस का शौक़ है, तो ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर आप ख़ुद अपनी आँखों से एक साथ जो है इन प्लैनेट्स को देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई इसी तरह की कोई टेलीस्कोप वगैरह मौजूद है या आप हमारी सोसाइटी के साथ जो है इवेंट्स में शामिल होते हैं, तो आपको और मज़ीद जो है इसको इन्हेंस व्यू, जैसे कल हमने जुपिटर को दिखाया, वीनस दिखाया, सैटर्न दिखाया। सैटर्न की लोग रिंग लोगों ने पहली बार देखी है, मैं इसकी कार्टून में देखी थी, असल में भी होती है। मैंने कहा जी जी असल में भी होती है ये। ऑफ कोर्स, एंड सैटर्न तो हैवी प्लैनेट, बड़ा अनफॉरगिविंग प्लैनेट है अगर आप स्पिरिचुअल साइड उसकी पढ़ें तो। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और तो अभी हम लोग कब से कब तक व्यू कर सकते हैं, ऑडियंस को बताना हो? ये आप मिड ऑफ फेब देख सकते हैं। उसके बाद जो सैटर्न है वो काफ़ी नीचे चला जाएगा, उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए अच्छे स्काइज चाहिए होंगे। और फिर एंड ऑफ फरवरी तक ये 5 रह जाएंगे। ठीक है।